हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। मैं हूं सुजाता देशमुख। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना एंड आपके कमेंट्स देना मत भूलिए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसवाई बीकॉम के एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, जो सेमेस्टर सेकेंड का सब्जेक्ट है, उसके ई गवर्नेंस एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी पे बेस्ड एमसीक्यूज। ये कंपनी लॉ की फोर्थ सीरीज है। तो चलिए देखते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ई गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर, तो ई गवर्नेंस ऑलवेज स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। सेकेंड, dash is the use of information technology in the governance proceedings and functions for the transparent governance। जो भी गवर्नमेंट काम करता है वो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू अगर करेगा तो उससे गवर्नमेंट फंक्शनिंग भी इजी हो जाएगी, वरना जो प्रोसीडिंग्स है वो गवर्नमेंट अच्छी तरह से कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट अपनी प्रोसीडिंग्स वरना काम पूरे करने के लिए करता है, यूज़ करता है, तो उसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। अभी ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट काम करता है, गवर्नमेंट में वर्क फॉर द कस्टमर्स, गवर्नमेंट में वर्क फॉर द एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट में वर्क फॉर द कंपनीज, सिटीजन्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये सारे उसके बेसिक मॉडल है। लेकिन कस्टमर टू कस्टमर ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नेंस नहीं है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ द ई गवर्नेंस। तो देख लो, ई गवर्नेंस की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, कस्टमर्स को भी पता चलता है कि क्या हो रहा है डायरेक्टली, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है जो काम कर रहा है उसकी, रियल टाइम गवर्नेंस होता है। लेकिन ये बिज़नेस के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बिज़नेस के लिए ईजी है। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में जाके वो फाइल सबमिट करने की जगह मैं यहाँ पे ही बैठ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए मैं यह सारा कर सकता हूँ। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंस में नहीं बैठता। नेक्स्ट वन, बर्थ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, डाइवोर्स, डेथ रजिस्ट्रेशन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश रिलेशनशिप। सो बर्थ, मैरिज, डाइवोर्स, डेथ, ये सारा सिटीज़न करता है गवर्नमेंट के पास रिकॉर्डिंग। तो ये सारे गवर्नमेंट टू सिटीज़न के रिलेशनशिप के एग्जाम्पल्स है। Next, payment of fees of license, booking and cancellation of tickets comes under dash services of e-governance। So government ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज दी है। जैसे मैं डायरेक्टली ऑफिस में जाके पासबुक निकालती थी, वरना मेरी टिकट्स बुक करती थी, वरना मैं हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कुछ काम करती थी। तो ये सारा अभी मुझे ऑनलाइन तरीके से मिल रहा है। तो अगर मैं ये लाइसेंस, बुकिंग, टिकट्स वगैरह देखती हूँ तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन में आता है। डी ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन, ई ट्रांजेक्शन्स, ई लाइसेंस, ई टेंडरिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश रिलेशनशिप। सो ये गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को फैसिलिटी दी है, तो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस रिलेशनशिप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे ये गवर्नमेंट टू बिजनेस, सी ऑप्शन करेक्ट है ये, मतलब वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। सो गवर्नमेंट की वजह से लूज इंटरेक्शन, यस, डायरेक्टली कोई भी अभी जाके गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो सकता, तो ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ सिक्योरिटी है, वायरस वगैरह अगर कुछ हो गया, सिस्टम हैक हो गई, तो वो सारा डेटा जा सकता है, मिसयूज़ किया जा सकता है, तो ये भी डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, अगर किसी को कंप्यूटर हैंडल ही नहीं करने आता तो वो ई गवर्नेंस को कैसे फॉलो करेगा, तो ये भी डिसएडवांटेज है। लेकिन डिले, ये डिसएडवांटेज नहीं है एक्चुअल मैनुअल सिस्टम में, वरना मैनुअल गवर्नेंस में बहुत सारे डिले हो सकते हैं, लेकिन ई गवर्नेंस में डिले नहीं होता। सो डी ऑप्शन यहाँ पे, इट इज़ नॉट एन डिसएडवांटेज। नेक्स्ट वन, Dash was launched by Ministry of Company Affairs for electronic filing at ROC office as on 2006। So in the year 2006 Ministry of Company Affairs ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर वरना फाइलिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, तो जिसे हम पोर्टल लॉन्च किया था, जो जिसे हम MCA 21 कहते हैं। नेक्स्ट वन,
डैश इज़ द 21 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर इशूड टू द कंपनीज। तो जो भी कंपनी रजिस्टर होती है ऑनलाइन तरीके से उसे 21 डिजिट का नंबर मिलता है जिसमें स्टेट वगैरह के डिजिट कोड रहते हैं, तो उसे हम CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग MCA21 पोर्टल। तो MCA21 पोर्टल के लिए मुझे कंप्यूटर विथ प्रिंटर चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर का 6.0 का वर्जन चाहिए, एडोब एक्रोब रीडर चाहिए, उसका भी 7.05 का वर्जन चाहिए, और जो भी ओनर यूज़ करने वाला है उसकी डिजिटल सिग्नेचर भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे MCA21 पोर्टल यूज़ करने के लिए ज़रूरी है, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, dash involves the realization of assets, payment of liabilities and distribution of surplus if any amongst the members of the company। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हमारी बिजनेस के एसेट बेचते हैं, एसेट बेचने के बाद जो पैसा आता है उसमें से लाइबिलिटीज सेल करते हैं, और अगर फिर भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो जो ओनर है जिसे हम मेंबर वरना शेयर होल्डर कहते हैं तो उनको वो पैसे देते हैं। तो हमें पता है ये सारी प्रोसेस को हम वाइंडिंग अप प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट वन, डैश इज़ द प्रोसेस एंड डिसोल्यूशन इज़ द एंड रिजल्ट। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप अगर सिमिलर यूज़ की जाती है टर्म तो उसमें ये डिफरेंस है कि वाइंडिंग अप इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस जिसमें मैं बिजनेस क्लोज कर रही हूँ, एंड डिसोल्यूशन इज़ द एंड रिजल्ट, मतलब मेरा ये सारा प्रोसेस पूरा हो गया तो आई कैन से माई बिजनेस इज डिसॉल्व्ड। सो यहाँ पे वाइंडिंग अप इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंपल्सरी वाइंडिंग अप कैन बी डन इफ़। तो कंपलसरी वाइंडिंग अप के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वरना कौन से सर्कमस्टेंसेस में हमारी कंपनी का कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के खिलाफ, इंडिया के जो सार्वभौमत्व वरना इंटीग्रिटी है उसके खिलाफ अगर मेरी कंपनी ने कुछ काम किया है, वरना रजिस्ट्रार ने खुद वरना दूसरे किसी व्यक्ति ने मेरी कंपनी के खिलाफ कंपलसरी वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल की है, वरना ट्रिब्यूनल जो हमारे कंपनी लॉ के लिए सेपरेट कोर्ट वगैरह जैसे काम करता है तो उनके ओपिनियन से हमारी कंपनी बंद होनी चाहिए, वरना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है, तो इन सारे केसेस में माय कंपनी वुड वाइंड अप थ्रू द कंपलसरी वाइंडिंग अप प्रोसेस। सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। सो मतलब कंपनी क्लोज करना, एंड कंपनी क्लोज दो तरीके से की जाती है, कंपलसरी वाइंडिंग अप एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो इसमें कंपलसरी वाइंडिंग अप के मैंने स्टेप्स बताए हैं वरना चीज़ें बताई है ज़रूरी। नेक्स्ट, हु कैन फाइल द पिटीशन टू क्लोज द कंपनी। तो कंपनी क्लोज करने के लिए कौन पिटीशन फाइल कर सकता है, तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इंडिविजुअल अपॉइंट किया है और उस इंडिविजुअल ने रिपोर्ट दी है कि दिस कंपनी शुड क्लोज, सो वो भी ऑथराइज है। खुद कंपनी वरना कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो भी शेयर्स के अमाउंट दे रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रार कर सकता है। तो ये सारे इंडिविजुअल्स एलिजिबल है टू फाइल द पिटीशन टू क्लोज द कंपनी। नेक्स्ट वन, टू कंप्लीट ऑल द प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप एन एजेंट इज अपॉइंटेड, ही और शी इज़ नोन एज। तो अभी वाइंडिंग प्रोसेस कंप्लीट करना मतलब एसेट को बेचना, लाइबिलिटीज़ को पे करना, एंड अगर कुछ सरप्लस है तो वो मेंबर्स को देना। तो ये सारा काम करने के लिए एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है जिसे हम लिक्विडेटर कहते हैं। Next, dash winding up is the process initiated and carried out without the intervention of tribunal। तो compulsory winding up and voluntary winding up हमने देखा है, तो compulsory winding up में ट्रिब्यूनल वगैरह का इंटरवेंशन रहता है, लेकिन जहाँ पे कंपनी खुद ये प्रोसेस इनिशिएट करती है और उसमें विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ ट्रिब्यूनल कंपनी ये कैरी भी करती है तो उसे हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप अगर मुझे करना है, कंपनी की इच्छा है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी कंपनी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है ये भी उन्हें दिखाना पड़ेगा, वरना कंपनी ने डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूटरी जो है उनका स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, एंड क्रेडिटर जो है उनका अप्रूवल भी मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ही मैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, वरना वॉलंटरी वाइंडिंग अप में कैरी कर सकती हूँ। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट MCQs रिगार्डिंग द एग्ज़ाम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर भी कीजिए और आपके कमेंट्स भी दे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।